प्यारे बच्चों, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक ये हमने पिछले वीडियो में आपको समझाए थे तथा इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। उस एक्सरसाइज में हमने आपको 7 प्रश्न हल करा दिए थे। अब उससे आगे हम आपको हल आज करना सिखाएंगे। देखो बच्चों, ये है एक्सरसाइज, ये हमने सब आपको समझा दिया है। बच्चों देखो, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न ये 7 तक हमने आपको समझा दिया था। अब ये है 8 से हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चों देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे कि यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। जहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हमने आपको बताया है मुख्यतः क्या होता है बच्चों, मासापा निकालना होता है। अब देखो बच्चों, अब किसी संख्या का इसमें 1277 में और 1368 में भाग देने पर 3 शेष बचता है। ठीक है, अगर हम इसमें से 3 इसमें से घटा दें और 3 इसमें से घटा दें तो वो संख्या पूर्णतः इनको विभाजित करेगी। वो अगर वो संख्या इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी 3 घटाने के बाद, तो वो क्या होगा, इनका मासापा होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1277 में से हम 3 घटा देंगे तो 1274 और 1368 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1365। अब 1274 भाग करेंगे 1365 में। ठीक है बच्चों, अब देखो एक बार जाएगा 1274, एक बचा, 16 में 7 गया 9, 91 बच गया, 91 अब ये वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी बच्चों। देखो अब देखो 91 का भाग हमें इसमें करना है, जब शेष बचेगा तब ये वाली संख्या उधर आएगी, वरना नहीं आएगी। तो हम पहले इसमें भाग करेंगे तो 91 एकम 91, तो यहाँ 6 बचा, यहाँ कितना बचा 3, और यहाँ 4 उतारी ले ली तो 64 हो गया। अब 91 चौकू 364, 364 हो गया बच्चों। तो इसका मतलब 91 ये भाजक है, तो यही हमारा क्या होगा, मासापा होगा। देखो बच्चों, ये रखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो 114 तथा 95 का लासापा निकालिए। 114 और 95। अब देखो बच्चों, इसको हम विभाजित करेंगे, किससे करेंगे, अभाज्य संख्याओं से करेंगे। ये 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा, ऐसे डॉट डॉट करते जाओगे तो ये बच्चों 19 से हो रहा है, क्यों 19 पना 95 हो रहा है और ये 19 छक्का 114 होता है। तो 19 से हम करेंगे, 19 छक्का 114, 19 पना 95। अब देखो 3 से कर देंगे, 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 5, फिर 2 से कर देंगे, फिर 5 लिखा है, फिर 5। तो अब देखो बच्चों, हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है बच्चों, अब देखो 5 दूनी 10, 10 30, 30 का गुणा हम 19 में कर देंगे तो 19 57, तो 570 बच्चों आया। 570 ये रखा हुआ है, तो लासापा हमारा कितना प्राप्त हुआ, 570। तो इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। अगला हम देखते हैं। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि 280 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः इतना बचे। तो बच्चों, अब बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है, हमारा मासापा निकालना। लेकिन ये शेष बच रहा है तो 280 में से हम 4 घटा देंगे, 1245 में से 3 घटा देंगे, तभी वो संख्या से विभाजित हो पाएगा बच्चों। ठीक है, तो 280 में से हमने घटाना है और 1245। अब 280 में से हमें कितना घटाना है, 4, और इसमें से 3 घटाना है। 280 ये कितना आ जाएगा, 276, और ये आ जाएगा 1242। ठीक है बच्चों, 1242। अब इन संख्याओं का हम निकालेंगे मासापा। तो अब ये मासापा क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। तो बच्चों अब देखो, अब छोटी संख्या ये 276 का भाग करेंगे हम 1242 में। अब देखो बच्चों, हमें 276 का पहाड़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, और इधर 3 संख्या है, इधर 3 संख्या, तो ये छोटी होगी तो चारों संख्या हम लेंगे। इधर देखो हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं को इधर छोड़ दो, 2 संख्याओं को इधर छोड़ दो बच्चों। 2 छक्क 12 होता है बच्चों, लेकिन इसकी हासिल आ जाएगी
तो 6 बार जाएगा नहीं, तो 5 बार करके देख लो। 27 इसमें 5 का गुणा करके हम देख रहे हैं, नहीं तो 4 का करेंगे। 5 छक्का 30, 7 पना 35, 35 और 3 38, हाथ से लगी 3 और 5 दूनी 10 और 13 हो गया। तो अब 4 का गुणा बच्चों हमें करना होगा, ज़्यादा हो गया। तो 276 में हमें 4 का गुणा करना है। 6 चौक 24, हाथ से लगी 2, 7 चौक 28, 30, हाथ से लगी 3, 4 दूनी 8, 3 11। तो ये हो गया 11 0 4। 12 में से 4 गया 8, 3, अब यहाँ 1 बचा बच्चों, ठीक है। अब 276 इधर आ जाएगा बच्चों, देखो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ 13 का पहाड़ आ रहा है, इधर छोड़ दो इधर, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 जाएगा। देखो 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26 1 27। तो अब इसमें कौन सी संख्या ने विभाजित किया? 138 ने विभाजित किया। तो यही बच्चों हमारा मासापा हो जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला हम देखते हैं, देखो 3 घंटियां। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से इसे समझें, ठीक है। तो 3 घंटियां क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वे कब एक साथ बजेंगी? जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना होगा, इनका सबका लासापा निकालना होगा। लासापा जो आएगा उसको घंटे, मिनट और सेकंड में बदल लेंगे, वो इस समय में हम जोड़ देंगे। तो अब देखो, पहले तो हम क्या करेंगे, 12, 15 और 18 का हम क्या ले लेंगे, लासापा ले लो। तो 2 छंग 12, 15 और 9, फिर 3 से कर दो, 3 दूनी 6, तिप्छे 15, 3 तुरका 9, 2 से कर दो, 2 एकम 2, 5 यहाँ ऐसे ही रहेगा, फिर 3, फिर 3 से कर दो या 5 से कुछ भी कर दो, ठीक है बच्चों। तो अब 5 से कर दिया। अब देखो ये जो आया है हमारा पांतियां 15, 15 दूनी 30, तीतियां 90, 90 दूनी 180, 180 आया हमारा अभी लासापा, ठीक है बच्चों। अब क्या मानेंगे, अब 180 को हम क्या बदल लेंगे, 180 को हम मिनट या घंटे में बदल लेंगे। अब इसमें हम 60 का भाग देंगे, ये मिनट है बच्चों, ठीक है। 180 मिनट है, 180 मिनट को हम अब घंटे में बदलेंगे। तो 6 18, 3 घंटा हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे कि जो समय दे रखा है इसमें हम जोड़ देंगे 3 घंटे को। तो 9 और 3 घंटा ये जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, ये 12 बज गया, 12। अब 12 कौन सा बजेगा, देखो 9 बजे एक साथ बजती हैं तो वे प्रातः 9 बजे, तो दोपहर में जो 12 बजेगा वो 12, ये देखो बज रहा है 12 बजे दोपहर में, वो एक साथ बजेंगी, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो इसको आप अच्छे तरीके से सीख लें। अब देखो बच्चों, क्या वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98, 70 से भाग हो जाती है। तो यानी कि जब 42 का भाग दिया जाए, इन किसी में भाग दिया, 98 का भाग दिया, 70 का भाग दिया जाए, तो ये पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं बच्चों। तो क्या करना, इनसे विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, इनका लासापा होगी। तो लासापा निकालते हैं बच्चों, देखो 42 और 98 और कितना है 70, तो इनका हम निकालेंगे लासापा। 2 21 आ गया बच्चों, 2 चौकुआ 2 दूनी 18, ये 35, ठीक है। अब देखो ये 7 से भाग कर दो, 7 या 21, 7 7 49, 7 बना 35। अब देखो 3 से कर दो, फिर 7 से कर दो, फिर 5 कर दो। जब भी बच्चों इधर अभाज्य संख्या आ जाए, ठीक है, अभाज्य संख्या आ जाए और सब अलग अलग हो, तो फिर आप उस आगे भाग मत करो, उनको ये मान लो कि इनसे ये विभाजित होंगी। तो अब इनका हमें गुणा करना है। देखो 5 7 35, 35, अब 35 देखो आ गया, और फिर इनका करेंगे 7 दूनी 14, 14 18 14 3 42, या इसका 42। तो हम गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, हासिल लगी 1, और ये 70 आ गया, 35 दूनी 70, ऐसे 35 दूनी ये 5 चौको 20, हासिल लगी 2, 4 3 12, 140। तो कितना आ जाएगा, 0 7 1470। तो लासापा जो आया है वो हमारा 1470 आया है। इसका मतलब 1470 क्या है, वो 42 से भी विभाजित हो रहा है, 98 से भी विभाजित होगा और 70 से भी विभाजित होगा। तो यही छोटी से छोटी का मतलब लासापा निकालना होता है बच्चों। तो 1470 ये वाला हमारा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों, देखो
45, 75, 165 का मासा है। अब देखो बच्चों मासा निकालना है, तो मासा कैसे, इनमें सबसे छोटी संख्या ये है, इससे बड़ी ये, तो ऐसे कर लो, 2 संख्या ले लो, ठीक है। इन तीनों में पहले ये दोनों ले ली। अब देखो 45 से कम 45, 45 दूनी 90 होता है, तो ज़्यादा हो गया, घटा लेंगे इनको बच्चों, 30 आ गया। फिर 45 में भाग करेंगे, 30 से कम 30, फिर 15, 15 दूनी 30। अब देखो बच्चों 15 ये आ गया। अब 15 का भाग करेंगे हम 165 में, में भाग करेंगे 15 का, ठीक है। इन दोनों का मासापा 15 प्राप्त हुआ। अब इनका मासापा निकालेंगे, तो 15 और 165, तो 15 एकम 15। अब देखो बच्चों जब तक पूरा ना विभाजित हो जाए तब तक हम भाग देते रहते हैं, जब शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो 15 एकम 15, ये 15, 15 एकम 15, तो यहाँ पर ये पूरी संख्या में कोई शेष नहीं बचा, पूरी संख्या में भाग दिया, कोई शेष नहीं बचा, तो 15 ही हमारा क्या हो गया, मासापा हो गया। तो ये देखो 15 हमारा मासापा हो गया। अब अगला देखते हैं बच्चों, देखो एक श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 और 60 रबड़ बांटती है, तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं, अधिकतम पूछा गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों अधिकतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, तो अधिकतम वाली बात आ गई है, तो अधिकतम क्या करेंगे, 75 और 60 का हम मासापा निकाल लेंगे तभी, क्योंकि वो संख्या हमें निकालनी है जो 75 को भी विभाजित करे और 60 को भी विभाजित करे और बड़ी से बड़ी हो। तो अब हमें 60 और 75, तो 60 एकम 60, 5 60 आ गया, 15 चौकू 60। तो अब कितना हो गया बच्चों, देखो ये 15 हो गया बच्चों, ठीक है। इसी को हम काला कर देंगे, तो वो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई बच्चों, ठीक है। अब छोटी से छोटी बात इतनी हिस्से विभाजित हो जाती है, तो बच्चों क्या छोटी से छोटी हमने आपको बताया क्या निकालना पड़ेगा, हमें लासापा निकालना पड़ेगा। तो लासापा हम निकालते हैं बच्चों, देखो इनका 15, 25 और 30, 5 से भाग करो, 5 तिया 15, 55, 25, 5 छक्का 30, 3 एकम 3, 5 यहाँ रखेंगे, 3 दूनी 6, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 30, 30 का गुणा हम करेंगे, 30 गुणे 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 150 आ जाएगा। तो वह छोटी छोटी संख्या है जो 15, 25, 30 से विभाजित होगी, वो होगी 150 बच्चों, ठीक है। इसी को हम काला कर देंगे। अब देखो बच्चों ये ट्रैफिक वाला फिर आ गया, 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं, एक साथ प्रातः 6:10 बजे चमकती हैं, इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी। तो बच्चों क्या करना होगा, 10, 15, 20 का हमें लासापा निकालना होगा। जो लासापा आएगा उसको वो मिनट में हो जाएगा, मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा, मिनट और सेकंड में बदल लेंगे, वो हम इसमें जोड़ देंगे। देखो 10, 10, 15 और 20, तो 10, 15, 20 को हम 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकू 20, तो 2 एकम 2, 3। अब देखो बच्चों 2 से काट लो, फिर 3 से काट लो। अब देखो हमारा इनका लासापा जो आया है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, ये 60 मिनट आ गया बच्चों, ऐसे समझो। और 60 मिनट क्या होता है, ये 1 घंटे के बराबर होता है, 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा बाद अगर ये इतने बजे चमकती हैं तो इसके 1 घंटे बाद वो फिर दोबारा चमकेगी। तो 6:10 में 1 घंटा हम और जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7:10। कब प्रातः की बात हो रही तो प्रातः ये लगाएंगे, ठीक है बच्चों, ये वाला 7, ठीक है। 7:10 पर वो एक साथ फिर बजेंगी, ठीक है। अब देखो बच्चों 2/7 तथा 4/17 का मासापा है, तो ये हमें निकालना है बच्चों। देखो तो 2/7 भिन्नों का हमें मासापा क्या होता है, पहले ये समझो बच्चों, भिन्नों का मासापा तो भिन्न अंश बटे हर होता है। देखो बच्चों
ठीक है, भिन्न होती है अंश बटे हर। तो यहाँ जो मासापा है तो इसका मतलब वो अंशों का मासापा, ठीक है, और हरों का लासापा, हरों का लासापा, ये याद रखो बच्चों, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, 2/7, 2/7 और कामा 4/17, 4/17 का हमें मासापा निकालना है। तो इसका मतलब हो गया 2 और 4 का मासा और 7 और 17 का लासा, ठीक है बच्चों। तो 2 और 4 का मासा कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। देखो 2 और 4 का हम जब निकालेंगे तो कैसे, देखो इस तरीके से निकालेंगे, 2 का भाग करेंगे 4 में, तो 2 दूनी 4, तो 4, तो इसका आ गया मासापा 2। अब देखो 7 और 17 कैसे हैं बच्चों, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का लासापा उनके गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब है 17 और 7 का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 17 और 7 का गुणा यहाँ कर लो, तो 7 7 49, हासिल लगी 4 7 4 11, 17 7 119 होता है बच्चों, ऐसे हमने कर लिया। तो 2/119 आ जाएगा, 2/119 ये वाला आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो क्या है, चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 और 12 के की पैकिंग में उपलब्ध हैं। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए। तो कितने पैकेट खरीदने चाहिए ये आपको ये निकालना है। देखो बच्चों, देखो ये निकालना है, तो इसका क्या करेंगे आपको, देखो यहाँ लिखा हुआ है पैकेटों की संख्या, 10 के 2 पैकेट, 12 के 2 पैकेट, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, आपको करना क्या है कि हमें इनका निकालना है बच्चों लासापा। पहले देखो लासापा निकाल लो 10 और 12 का, ठीक है। तो 10 और 12 के कितने, तो ये 2 5 6 10, 2 6 12, फिर 2 5 फिर 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 5 से डिवाइड होगा, फिर 3 से हो जाएगा। अब देखो बच्चों 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 60, अब 60 बच्चों आ गए, 60 जो चॉकलेटें होंगी। अब क्या है, अब हमें 10 और 12 के कितने खरीदने होंगे, तो हमें कितना करना पड़ेगा, देखो 10 का भाग करेंगे यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 10 का 12 का भाग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें 10 के 6 पैकेट और 12 के 5 पैकेट खरीदने होंगे, ठीक है, कम से कम समान संख्या के लिए। तो देखो बच्चों ये देखो लिखा 10 के 6 पैकेट और 12 के 5 पैकेट खरीदने होंगे, तब हम ये कंडीशन पूरी कर पाएंगे। देखो बच्चों क्या कहा गया है, चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। देखो ये जो बात कह रहा है वो समझो आप, चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 और 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने होंगे। तो समझ गए बच्चों, संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। पहले ब्रांड 2 ब्रांड है, दोनों ब्रांडों की चॉकलेट हमें समान मिलनी चाहिए, लेकिन हमें पैकेट कितने खरीदने चाहिए ये हमें निकालना था, ठीक है। तो बच्चों 10 और 12 का हम क्या ले लेंगे, लासापा ले लेंगे, फिर 10 का भाग कर देंगे, ठीक है। तो हमें 6 पैकेट खरीदने होंगे और 12 का भाग कर देंगे तो 5 पैकेट खरीदने, यानी पहले ब्रांड के 6 पैकेट और दूसरे ब्रांड के 5 पैकेट, यानी 10 वाला और 12 वाला, ठीक है बच्चों। अगला हम देखते हैं, अब देखो ये है कि 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो इतने इतने से पूर्णतया विभाजित हो, 3 अंकों की छोटी से छोटी। तो देखो बच्चों छोटी कौन सी, ये है, और या तो इनका हम क्या निकाल लें, पहले लासापा निकाल लें। देखो 4 8 और 12, तो पहले तो हम ये निकाल लें, तो 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6,
फिर 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो अब देखो बच्चों 24 संख्या आई जो वो छोटी छोटी संख्या है जो 4, 8, 12 से विभाजित होती, लेकिन ये 24 इसमें है नहीं। तो 24 से हम पहले इसको भाग करेंगे, फिर इससे बड़ी संख्या से भाग करेंगे, फिर इससे बड़ी संख्या के यानी क्रम से हम भाग करते जाएंगे। तो 24 का भाग करेंगे 104 में। देखो 24 का 104 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो बच्चों 24 चौकू 96 होता है बच्चों। देखो यहाँ 14 में से 6 गया, 14 में 6 गया 8 बचा, तो 8 बचेगा, तो यानी कि ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसी प्रकार देख लो, अब 120 में 24 का भाग करेंगे, क्योंकि 104 से बड़ी 120 है, तो 24 पंचे होता है 120। तो इन संख्याओं में छोटी से छोटी संख्या ये है जो 4, 8, 12 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगला बच्चों देखते हैं, देखो अगला ये है 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः इतने इतने मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ये दो है एक साथ प्रातः 8:30 बजे बजती हैं, तो अगली दफा वो है कब एक साथ बजेंगी। तो अब देखो बच्चों ये समय दे रखा है, तो हम समय इसकी सहायता से हम समय निकाल लेंगे, वो इसमें हम जोड़ देंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो इनका हम लासापा निकालेंगे, तो 10, 12 और 15 इनका लासापा निकाल लो। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक है, 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 6 5 तियां 15, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, और फिर 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 2 से कर दो। ठीक है बच्चों, अब इन्हें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 तियां 30, 30 दूनी 60, 60 मिनट आया बच्चों। देखो ये मिनट में दे रखा है ना, इसलिए ये 60 मिनट आ गया, और 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे बच्चों, तो 9:30 आ जाएगा। कब? प्रातः 9:30 बजे प्रातः, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को हम टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों ये अगला है क्वेश्चन, 48, 144 और 576 का मासापा क्या होगा? तो मासापा निकालते हैं बच्चों। देखो 48 और 144 का पहले इन दोनों संख्याओं का हम मासापा निकालते हैं। अब देखो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ठीक है, तो 3 बार देखते हैं, 8 तियां 24 और 4 तियां 12। देखो ये पूरा पूरा विभाजित है, यानी इन दोनों का मासापा 48 हो गया। अब 48 और आगे वाली संख्या लेंगे, 48 और 576। अब देखो ये 48 से कम 48, तो 17 में से 8 गया 9, अब यहाँ 96 आ गया, 48 दूनी 96। ठीक है बच्चों, यहाँ से कोई मतलब नहीं होता, ये वाली से मतलब होता है। तो 48 ने इसको पूर्णतः विभाजित किया, तो अब बच्चों देखो यही हमारा मासापा आ गया। तो 48 कहाँ रखा हुआ है? ये आ गया। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। देखो 16, 80 तथा 48 का लासापा क्या है? तो 16, 80 और 16, 80, 48। अब देखो, अब इसे हम 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, ये 40 आ गया, ये 24 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर 2 से काटेंगे, ये 4 आ गया, ये 20 आ गया, ये 12 आ गया। ठीक है, अब ये 2 से फिर काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से काट लेंगे, देखो 2 एकम 2, 5 आ गया, 2 तियां 6। फिर देखो बच्चों, अब ये 5 से काट लो चाहे 3 से काट लो, 5 तियां 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो 240 लासापा आ गया बच्चों। देखो ठीक है, 240। अब देखो क्या है, इनका लासापा 240 आ गया, तो ये हमें टिक करना है बच्चों। ठीक है, अब देखो अगला हम देखते हैं, 30, 36, 90 का लासापा मासापा में अंतर बताइए। तो लासापा देखो निकालते हैं, 30, 36 और 90 कितना आ गया? देखो 5 से भाग दे, 5 छक्का 30, यहाँ 36 रहा, और यहाँ 5 एकम 5, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 से भाग कर दे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छक्का 18। फिर 2 से भाग कर, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तियां 6। ठीक है,
फिर अब देखो 3 से भाग करे दे रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 2 से भाग करे दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इनका गुणा करेंगे, 5 तियां 15, 15 दूनी 30, 30 तियां 90, 90 दूनी 180, तो 180 आया बच्चों। अब देखो क्या निकल, अब 180 लासापा आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मासापा निकालना है। देखो मासापा इनका निकालना है, तो देखो मासापा, अब मासापा निकालना है 30 और 36 का। पहले 30 एकम 30, 6 बचा तो 6 इसमें भाग कर देंगे, 6 पंचे 30, तो इन दोनों का मासापा बच्चों कितना आया, 6 आया। अब 6 और 90 का निकालना है, तो 6 और 90 का निकालना है, 6 और 90 का, 90 का, तो 6 कम 6, 3 बचा, 6 पंचे 30, यानी कि इन तीनों संख्याओं का मासापा हमारा 6 प्राप्त हुआ। अब लासापा और मासापा में अंतर हमें करना है। ठीक है बच्चों, देखो तो अब 180 में से हमें कितना घटा देना, 6 घटा दो, तो कितना 174 आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा, 174। ठीक, तो 174 कहाँ रखा हुआ है बच्चों, देखो 174 ये रखा हुआ है, तो इसी को हम टिक कर देंगे। अब आगे बच्चों, आगे के प्रश्न है वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला वीडियो हम जो बनाएंगे वो जब तक आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तब तक आपको हमारे उस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें।